चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सभ्यता की जो लगभग 4000 सालों तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब थी। एक ऐसा समाज जिसके रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 4500 साल पुराना शहर आज के कई मॉडर्न शहरों से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। लगभग 2600 ईसा पूर्व में ये सभ्यता अपने पीक पर थी और फिर करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये गायब होने लगी। और गायब से मतलब सिर्फ भूल जाना नहीं है, बल्कि ये सभ्यता लगभग 4000 सालों के लिए इंसानी याददाश्त से जैसे मिट ही गई थी, जब तक कि 1921 में इसे दोबारा खोज नहीं लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुनिया थी कैसी और इतने सालों बाद इसे दोबारा खोजा कैसे गया। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और देखिए, ये कोई एक दो शहरों की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1000 से भी ज्यादा बस्तियों की। ये एक बहुत बड़ी विशाल सभ्यता थी। मतलब इसका फैलाव आज के पाकिस्तान और भारत के इतने बड़े हिस्से में था कि उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं दोनों को मिला दें तो भी ये उनसे बड़ी थीं। उस समय की जो 4 महान नदी घाटी सभ्यताएं थी ना, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता भौगोलिक रूप से सबसे बड़ी थी। अपने जमाने की एक असली जायंट, एक सुपर पावर कह सकते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इन शहरों के अंदर, देखते हैं कि कांस्य युग का एक शहर आखिर दिखता कैसा था। इनके ज्यादातर शहर एक बहुत ही सोचे समझे क्लियर प्लान पर बने थे। एक हिस्सा था गढ़ या सिटाडेल, जो ऊंचा और किलेबंद होता था, जहां शायद सरकारी इमारतें होती थीं। और दूसरा था निचला शहर, जो बड़ा इलाका था जहां आम लोग रहते और काम करते थे। और ये जो निचला शहर था, ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब बसावट नहीं थी। नहीं, यहाँ की सड़कें एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में थीं, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल वैसे जैसे आज के मॉडर्न प्लान्ड शहर बनाए जाते हैं। और अब आते हैं सबसे हैरान करने वाली चीज पर, इनकी ईंटें। सोचिए, सैकड़ों मील दूर बसे शहरों में भी जो ईंटें इस्तेमाल हो रही थीं, वो सब एक ही स्टैंडर्ड साइज की थीं। भट्ठे में पकी हुई मजबूत ईंटें। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ये बताता है कि इनका सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज था। उस जमाने के हिसाब से ये कमाल की बात थी। लेकिन कमाल की बातें यहीं खत्म नहीं होती। शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी इनका ड्रेनेज सिस्टम। जी हाँ, इन शहरों में दुनिया की शुरुआती अर्बन सैनिटेशन सिस्टम्स में से एक मौजूद थी। आप देखिए, सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां थीं। हर घर इन मेन नालियों से जुड़ा था। सफाई के लिए मैनहोल्स तक बने थे और कुछ घरों में तो अपने कुएं और बाथरूम भी थे। पब्लिक हेल्थ और सफाई पर इतना ध्यान, ये अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच थी। यहाँ तक कि हजारों साल बाद जो रोमन सभ्यता आई, उनसे भी बेहतर सिस्टम था इनका। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये कोई मामूली तालाब नहीं था भाई, ये तो इंजीनियरिंग का एक नमूना था। पक्की ईंटों से बना, बिटुमेन से वाटरप्रूफ किया हुआ। शायद इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। ये दिखाता है कि इनके पब्लिक वर्क्स कितने बड़े स्केल पर होते थे। तो अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर इतने बड़े, इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड शहरों को चलाने के लिए एनर्जी, मतलब पैसा और संसाधन कहाँ से आते थे? क्या था इनका इंजन? देखिए, किसी भी शहर को खड़ा करने से पहले वहां के लोगों का पेट भरना पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की असली ताकत थी इनकी खेती। वे इतने कुशल किसान थे कि अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा कर लेते थे। इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। और इसी सरप्लस ने इनकी इकोनॉमी को 2 हिस्सों में चलाया। एक तरफ थी खेती, जो नींव थी। किसान गेहूं, जौ, कपास उगाते थे, जिससे शहरों को खाना और कच्चा माल मिलता था। और दूसरी तरफ था विकास का इंजन, क्राफ्ट्स और ट्रेड। जब पेट भरा हो तो कारीगर और व्यापारी कीमती सामान बनाते और बेचते, जिससे दौलत पैदा होती थी। ये लोग मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में भी एक्सपर्ट थे। ये तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाते थे। और ये टिन आता था अफगानिस्तान जैसे दूर दराज के इलाकों से। कांसा बनाना उस जमाने की हाईटेक इंडस्ट्री थी, समझिए। मतलब साफ है, ये सभ्यता दुनिया से अलग थलग नहीं थी। ये लोग इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे। इसका सबूत हमें मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में भी मिलता है,
जहां मेलुहा नाम की एक अमीर जगह से व्यापार का जिक्र है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि मेलुहा कोई और नहीं बल्कि सिंधु घाटी ही थी। लेकिन इनके शहरों, इनके ट्रेड के बारे में हम इतना सब कुछ तो जान गए हैं, पर सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल, कुछ गहरी पहेलियां भी छोड़ दी हैं। सोचिए, करीब 700 साल तक ये सभ्यता फली फूली और फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान शहर वीरान होने लगे, इनकी संस्कृति खत्म होने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे इतिहासकार आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनके पतन से भी बड़ा एक रहस्य है, एक ऐसा राज जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, फिर भी हम उसे समझ नहीं पा रहे। और वो राज छिपा है इन हजारों छोटी छोटी पत्थर की मोहरों पर। ये है सिंधु घाटी की लिपि। इन मोहरों पर जो लिखा है वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये एक अनसुलझी पहेली है। इस महान सभ्यता की कहानियां, उनके कानून, उनका इतिहास, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद है और ये बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर इस ताले की चाबी खोज निकाले।